हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 3 ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर एक बाघ, इन द जू चिड़ियाघर में, यानी चिड़ियाघर में एक बाघ, जिसके पोएट हैं लेस्ली नूरीज। चिड़ियाघर में एक बाघ या चिड़ियाघर में एक बाघ, इसके पोएट हैं लेस्ली नूरीज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम देखते हैं। लिखा है द पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नूरीज, एक्सप्लेन द agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo। कहते हैं कि द पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नूरीज, यानी कविता लेस्ली नूरीज के द्वारा रचित, यानी लेस्ली नूरीज के द्वारा रचित कविता एक्सप्लेन बताती है द agony एंड हेल्पलेसनेस ऑफ ए केजेड टाइगर। एक अगोनी मतलब द agony मीन्स पीड़ा, एंड हेल्पलेसनेस मतलब असमर्थता, ऑफ ए केजेड टाइगर दैट लिव्स इन ए जू, जो रहता है एक चिड़ियाघर में। या ऐसे कह सकते हैं कि जो ये कविता है जिसके पोएट लेस्ली नूरीज हैं, ये कविता बताती है पीड़ा और असमर्थता एक पिंजरे में बंद बाघ की, जो कि एक जू में है। ठीक है, फिर है द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि बताते हैं व्हाट हिज लाइफ कुड बी, उसका जीवन कैसा होता। ठीक है, इफ ही हैड बीन ए फ्री एनिमल, अगर वह एक स्वतंत्र जानवर होता। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि बताते हैं व्हाट हिज लाइफ कुड बी, उसका जीवन कैसे होता। इफ ही हैड बीन ए फ्री एनिमल, यदि वह एक स्वतंत्र पशु या स्वतंत्र जानवर होता। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केजेड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन। द पोएट यानी कवि हैज ट्राइड मतलब कोशिश कर रहे हैं, टू एक्सप्लेन मतलब बताने की, या ऐसे कह सकते हैं कि कवि बताना चाहते हैं अबाउट द कंडीशन, स्थिति के बारे में, ऑफ एनिमल्स पशुओं के या जानवरों के स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं। दैट आर केजेड, जो कि कैद कर दिए जाते हैं या कैद में कर लिए जाते हैं। बाय ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के द्वारा। फॉर देयर ओन फन, उनके खुद के आनंद के लिए या मनोरंजन के लिए। यानी कवि ये कहना चाहते हैं, कवि बताना चाहते हैं द कंडीशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों की स्थिति के बारे में, जो कि इंसानों के द्वारा उनके खुद के आनंद के लिए कैद कर लिए जाते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं पोएम की ओर। एक पोएम जो है एक टाइगर की है, जो कि जू में केजेड है। ठीक है, जू में बंद है, चिड़ियाघर में बंद है। तो कवि जो है इमेजिन करते हैं कि वो अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो उसकी स्थिति क्या होती, और अभी वो केजेड टाइगर है तो उसकी स्थिति क्या है। ये बात उन्होंने इस पोएम में बताई है। आइए शुरू करते हैं।
कहते हैं ही स्टाक्स इन हिज vivid stripes. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet. In his quiet rage, he stalks means वह चलता है. Stalks means शान से अकड़कर चलना. In his vivid stripe, vivid means चमकीली, स्ट्राइप्स मीन्स धारियाँ. जैसे आपने देखा होगा कि बाघ के बॉडी पर यानी टाइगर की बॉडी पर जो स्ट्राइप जो धारियाँ बनी होती हैं उसी को बोलते हैं स्ट्राइप्स. ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, वह शान से अकड़ कर चलता है. इन हिज विविड स्ट्राइप, अपनी चमकीली धारियों के साथ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. द फ्यू स्टेप मतलब कुछ ही कदम या कुछ कदम. फ्यू मीन्स कुछ, स्टेप्स मीन्स कदम. ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे के. यानी वह शान से अकड़कर अपनी चमकीली धारियों के साथ अपने पिंजरे के कुछ कदम ही चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. ऑन पैड्स यानी जो पैड्स मीन्स यहाँ पे हैं तलवे. जो बाघ के पंजे होते हैं ना, वो नीचे के भाग पंजे का, उसे पैड्स बोलते हैं. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. ठीक है, अपनी शांत मखमली. वेलवेट मीन्स होता है मखमली या मखमल, क्वाइट मीन्स शांत. ठीक है, उसके जो तलवे हैं वो बिल्कुल मुलायम है मखमल की तरह. ठीक है, शांत हैं. इन हिज क्वाइट रेज. ठीक है, फिर इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में. ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं वह अपने स्टेप, अपने जो केज है उसके कुछ ही स्टेप चलता है और उसके जो पैड्स हैं, उसके जो तलवे हैं वो बिल्कुल मखमली और शांत हैं. इन हिज क्वाइट रेज, और वो क्वाइट है मतलब शांत है, गुस्से में है. ठीक है, यानी गुस्से में होते हुए भी शांत रहता है. इन हिज क्वाइट रेज, वह क्रोध में तो है, रेज में है, बट क्वाइट है. आगे देखते हैं, सीधी सी बात एक बार फिर समझ लेते हैं. ही स्टाक इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपनी चमकीली धारियों के साथ आसान से अकड़ कर चलता है. द फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम, ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे के. ठीक है, या अपने पिंजरे के. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. ठीक है, उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट क्वाइट हैं, शांत और मुलायम हैं मखमल की तरह. इन हिज क्वाइट रेज, वह गुस्से में है, क्रोधित है, बट क्वाइट है मतलब शांत है. ठीक है, आगे देखते हैं. फिर आगे अब यहाँ पे एक जो स्टेंजा था ये केजेड टाइगर के लिए था. अब फिर से पोएट जो है फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं जहाँ पे उसे होना चाहिए. ठीक है, तो ये देखते हैं. पोएट कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज. ठीक है, अब यहाँ पे इमेजिन करते हैं पोएट. ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज. ही शुड बी लर्किंग, उसे छिपना चाहिए. लर्किंग में छिपना. ठीक है, उसे छिपना चाहिए. इन शैडोज, छाया में. ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, उसे छिपना चाहिए छाया में. लर्किंग मतलब छिपना या घात लगा के बैठना एकांत में. स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और फिसलना चाहिए यानी स्लाइड करना चाहिए. थ्रो मतलब से होकर, लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी घास से. उसे लंबी घास से होकर फिसलना चाहिए, लंबी घास पर फिसलना चाहिए. कहाँ पे? नियर द वाटर होल. नियर द वाटर होल, नियर मीन्स पास में, द वाटर होल मतलब जल स्रोतों के, जैसे नदी हुआ, झरने हुए, झील हुई, उनके पास. नियर द वाटर होल. Where plump deer pass. Where मीन्स जहाँ से, प्लम्प मीन्स मोटे, ताजे, स्वस्थ.
डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजरते हूँ, ठीक है। कि जहाँ पे मोटा ताज़ा हिरन गुजरते हो या गुजरते हों, ठीक है, वहाँ पर उसे क्या करना चाहिए, स्लाइडिंग करनी चाहिए उस लॉन्ग ग्रास पे, और लर्किंग करनी चाहिए शैडो में, ठीक है। वही करें, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाया में छिप कर घात लगा कर बैठना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास पर उसे फिसलना चाहिए, स्लाइड करनी चाहिए। नियर द वाटर होल, जल स्रोतों के पास, हर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। फिर से पोएट कह रहे हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे गुर्राना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे गुर्राना चाहिए। स्नार्लिंग मीन्स गुर्राना। अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास, हाउसेज मीन्स घरों के, अराउंड मीन्स आसपास। एट द जंगल सेज, कहाँ पे, जंगल के किनारे, एज मीन्स किनारे, जंगल मतलब जंगल के। तो कह रहे हैं कि उसे गुर्राना चाहिए घरों के आसपास, जंगल के किनारे, ऐसे कह सकते हैं पूरी की बात, कि उसे जंगल के किनारे बने घरों के आसपास गुर्राना चाहिए। फिर आगे करें, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग मतलब खोलते हुए या खोल करके, हिज वाइट फैंग्स, उसके या अपने, ठीक है। ये टाइगर के लिखा गया तो इसे लिखेंगे, बोलेंगे कि बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद जहरीले दांत, फैंग्स जो इंसीजर्स होते हैं, जो बड़े दांत होते हैं आगे के, उसी को बोलते हैं। हिज क्लॉज, और अपने पंजे, ठीक है। टेरोराइजिंग द विलेज, टेरोराइजिंग मतलब आतंकित करना चाहिए या भयभीत करना चाहिए, द विलेज मतलब गांव के लोगों को, ठीक है। कहते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उससे एट द जंगल सेज, ठीक है, उसे जंगल के किनारे बने घरों के आसपास गुर्राना चाहिए, ठीक है। फिर बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरोराइजिंग द विलेज, अपने सफ़ेद जहरीले दांत और पंजों को खोल करके गांव वालों को भयभीत करना चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं पोएट, बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह लॉक्ड है मीन्स बंद है, बट ही इज लॉक्ड, वह बंद है। इन ये कंक्रीट सेल, इन ये कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट सेल मतलब एक मजबूत कोठरी में, या ऐसे कह सकते हैं कंक्रीट की बनी हुई या बजरी गिट्टी सीमेंट जो होता है ना, उससे बनी हुई एक कोठरी में या पिंजरे में, ठीक है। कंक्रीट सेल का मीनिंग यही होता है, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार, उसकी शक्ति कहाँ है, सलाखों के पीछे है, बार्स मीन्स छड़, सलाखें। हिज स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति जो है सलाखों के पीछे है। फिर आगे कह रहे हैं, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के लंबाई में, पूरी लंबाई में शान से अकड़कर चलता है, और इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मतलब नज़रअंदाज करता है, विजिटर्स मतलब आगंतुकों को,
जो उसे लोग देखने आते हैं उनको वो इग्नोर करता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी आगंतुकों को नज़रअंदाज करते हुए वह अपने पिंजरे के पूरी लंबाई में शान से अकड़कर चलता है। ठीक है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही हियर्स वह सुनता है अंतिम आवाज एट नाइट रात में। द पेट्रोलिंग कार्स गश्ती कारों की या गश्त लगाती हुई कारों की। कहते हैं कि वह रात को अंतिम आवाज गश्त लगाती हुई कारों की सुनता है। ठीक है। एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। एंड स्टीयर्स और देखता है, स्टीयर्स मीन्स घूरना होता है। ठीक है। और देखता है या घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आँखों से, अपनी चमकीली आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार चमकीले तारों को या चमकदार तारों को। एंड स्टीयर्स और घूरता है या देखता है विद हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकदार आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स चमकदार तारों को। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।